धर्म के अफीम चाट के नेता खुश होते हैं जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट के। देखिए हमारे देश में जितने भी हम मूर्ख भारतवासी हैं, जितने भी हम मूर्ख भारतवासी हैं, हमने कभी स्कूल कॉलेज विद्यालय ज्ञान को महत्व नहीं दिया। हमने हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण काला गोरा ये सब भेद रंग भेद क्षेत्र भेद जात भेद धर्म भेद इसमें हमेशा से ही पड़े रहते हैं। आज भी हम पड़े रहे। हमारा जगह, मैं उस दिन एक वीडियो बनाया जिसमें गलत बोला कि ट्रम्प ने हमको नर्क का द्वार बोला। सही बोला भाई, उसने गलत नहीं बोला। हम उस लायक हैं। अब हम उस लायक हैं कि हमें दुनिया में कोई भी देश नर्क बोले, जाहिल बोले, गंवार बोले, मूर्ख बोले, चूतिया बोले, ये सब के लिए लायक हैं हम लोग भारतवर्ष। हाँ, इसके पूरा 100% लायक है। हाँ, तो हमको बोलता है तो हमको गुस्सा होने का इसमें ये नहीं नजर आता, क्योंकि वो सही बोल रहा है भाई। सामने वाला को गलत थोड़ी बोल रहा है। चलो गलत बोलते रहता तो उसके बोलते तो समझ आता, वो सही बोल रहा है। यहाँ जाति के नाम पे धर्म के नाम पे बढ़ते हैं लोग, यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम में करके मरते हैं लोग। बताइए, यहाँ पूरा पूरा जंगल को बर्बाद करके पहाड़ों को काट के विकास का नाम देते हैं। हजारों सैकड़ों भारतवासी, मूल निवासी, आदिवासी, इन लोगों को मार मार के जेल में ठूस दिया जाता है। फर्जी की ग्राम सभाएं बैठा के सरकार, पुलिस, उद्योगपति मिल के उनको जेल में डाल के औने पौने मुआवजा दे के, ये नहीं दे के लाठी डंडा मार के उनके जमीन को हथिया के उनको खदानें खोलती हैं, कोयला खदान खोलती हैं। क्या नाम देते हैं? विनाश को विकास का नाम देते हैं सरकार। इस कोयला से, इस बिजली से जो बनता है, देश में जितना खर्चा होता है उससे कम से कम, अगर देश में 60% खर्चा हो रहा है बिजली, तो 40% 30% बिजली लोग बाहर बेच रहे हैं। बांग्लादेश में बेच रहे हैं, नेपाल में बेच रहे हैं, भूटान में बेच रहे हैं। भाई इतना क्या जरूरत है बेचने का? क्योंकि सरकार को प्रॉफिट कमाना और वो जनता को नहीं लगना है। ये राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में बारी बारी आती है, इनके जेब में, इनके नेता मंत्रियों के जेब में, इनके में जाना है पैसा। हजारों हजार करोड़ का मुनाफा जो होते रहता है। कोई 18 करोड़ लगा रहा है, कोई नेता की कंपनी, उसका बेटा का कंपनी, तो वो 5 साल में 500 करोड़ हो जा रहा है, 2000 करोड़ हो जा रहा है। हाँ, किसी का बेटा किसी का चेयरमैन, संस्था का चेयरमैन बन रहा है, हजारों करोड़ का उसका ऑटोमेटिक बन रहा है मुनाफा। साल यहाँ 10 साल से बिजनेस मैनेजमेंट करके लोग बैठे हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता कभी भी। हाँ, उनका प्रॉफिट तो कभी 2 गुना नहीं हो रहा है, इनका 1000 गुना 2 लाख गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि चोर है साले सबके सब, तभी तो बढ़ रहा है भाई। ऐसे तो नहीं बढ़ सकता। एक आधार, एक तरीका, एक लॉजिक के तहत ही बढ़ता है सबका। ऐसे नहीं बढ़ता, लेकिन इनका बढ़ रहा है ना भाई। देश के लोगों का जमीन छीन से पूरा बस्ती बस्ती उजाड़ के, एक गाँव नहीं 10 गाँव नहीं दर्जनों गाँव को उजाड़ के, वहाँ कोयला का, आदिवासियों का जमीन लूट के उनको कोयला का खदान खोल रहे हैं और बिजली बना के उसको बेच रहे हैं विदेश में। अपने देश, चलो देश में लगा है सबके सब, तो समझ आता है। आधा पौना सब तो आधे से ज़्यादा विदेश में बेच रहे हैं और पैसा देश की जनता के हित में थोड़ी यूज हो रहा है। वो तो प्राइवेट कंपनियां अपना कमाई बना रही है, देश के हित में क्या? हम वो देश का मालिक कौन है? वही आदिवासी जो जंगल में है, वही निवासी है, वही मालिक है देश। उसी का हटा के, उसी का जमीन हटा के, उसी को मार के, उसी जिला में ठूस के, हाँ, ये सब काम हो रहा है। अब नंबर सबका आता है, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं आएगा, आपका नहीं आएगा। जाति धर्म जितने भी बट लो आप लोग, सबका नंबर आता है भाई। क्योंकि किसी बस्ती में केवल आदिवासी ही नहीं रहता, केवल वहाँ दलित ही नहीं रहता, केवल वहाँ मुसलमान ही नहीं रहता, केवल वहाँ ईसाई ही नहीं रहता, वहाँ ब्राह्मण भी होता है, वहाँ ठाकुर भी होता है, वहाँ बनिया भी होता है। भले मात्रा कम या ज़्यादा, लेकिन सब रहते हैं। कोई बस्ती समुदाय केवल एक ही जाति वाले नहीं रहता, ज़्यादा या कम सब जगह रहता है थोड़ा थोड़ा। और टूटते हैं तो सबका टूटता है। क्या बड़े चौड़ीकरण के लिए अयोध्या में जब टूटा गया सड़कों को, दुकानों को, मकानों को, तो उसके लिए नहीं टूटा क्या? किसी ब्राह्मण का, किसी ठाकुर का, किसी बनिया का दुकानें? ये जो विकास के नाम में विनाश जो कर रहा है सरकार, इसका सबसे बड़ा हाथ किसी का है? तो इस देश के मूर्ख जनता का है, आपका और मेरा है।